हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि होगा प्रैक्टिस सेट 5। प्रैक्टिस सेट 5 का हम लोग पार्ट 1 आज क्लियर करेंगे। तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूंगफली की बुआई कब की जाती है। मूंगफली जो होती है उसकी बुआई कब की जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें जो 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए कुछ स्पीड लेके चलेंगे तभी हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, वरना कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ों को समझाते भी चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट जाएगा आंसर वो हो जाएगा फर्स्ट आंसर, जो कि दिया गया है कि मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच। मध्य का मतलब होता है बीच में, जून से जुलाई के बीच में, ठीक है। तो ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊंची नीची सतल वाली भूमि के लिए सर्वोत्तम एक तरीके से सिंचाई की विधि पूछी जा रही है, ठीक है। यानी कि जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, जैसे कि ऊंची नीची ज़मीन होती है, जैसे आप जम्मू कश्मीर में ले लो तो काफ़ी ऊंचा नीचा इलाका है। तो ऐसी जगहों में ये पूछ रहे हैं कि सर्वोत्तम सिंचाई यानी कि सबसे अच्छी सिंचाई की विधि कौन सी होती है। तो देखिए 4 ऑप्शंस है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होने वाला है बौछारी विधि। ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो वो कह रहा है कि सुमेलित नहीं है उसे चुनिए। देखिए वो जोड़ा जो सुमेलित नहीं है, सुमेलित का मतलब अच्छे से मेल नहीं कर रहा है, ठीक है। सुमेलित नहीं है, मेल नहीं कर रहा है, ठीक। तो उसको आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मूंगफली अवरोधी नहीं है, ठीक। तो ये एक तरीके से मूंगफली वैरायटी होती है, ठीक है। मूंगफली अवरोधी की वैरायटी नहीं। धान जो है वो धान गोविंद एक वैरायटी है धान की। चना विश्वास की और गेहूँ सोनालिका की। सोनालिका एक गेहूँ की वैरायटी है, ठीक है। तो ये वैरायटीज़ हैं और ये एक तरीके से आपको एक वो अनाज दे दिया गया कि किस चीज़ की क्या वैरायटी है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 4 नंबर क्वेश्चन। मॉन्ट मोरिलोनाइट मृतिका में सिलिका और एल्यूमिना परतों का अनुपात कितना होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, 2.1 होता है, 2:1, ठीक है। और बहुत आता भी है क्वेश्चन। अब देखिए शरतकालीन तम्बाकू की नर्सरी बोते हैं, मतलब एक तरीके से पूछा जा रहा है शरतकालीन जो तम्बाकू होता है नर्सरी में उसको कब बोते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं ऊपर वाला कौन सा नंबर क्वेश्चन था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में शरतकालीन तम्बाकू को नर्सरी में बोया जाता है, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आलू की बुवाई के लिए सामान्यतः बीज की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कितना एक तरीके से बीज का इसमें बताया गया। बीज की कुल हेक्टेयर में मात्रा पूछ रहे हैं। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 6 का सी जाएगा, यानी कि 25 से 30 कुल हेक्टेयर, ठीक है। CPRI कहाँ स्थित है। तो CPRI, एक सेकंड देखते हैं ऑप्शंस को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। CPRI स्थित है आपका शिमला में, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। चना की उकड़ा विल्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति बताइए, ठीक है। इसमें प्रतिरोधी प्रजाति बतानी है कौन सी है। तो 8 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि अवरोधी। अब देखिए उसमें देखिए मूंगफली की अवरोधी दी गई थी जो कि गलत आंसर था, उसी पे हम लोगों ने टिक किया, अभी पहले क्वेश्चन किया था। तो अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। पहाड़ों पर आलू की बुवाई करते हैं, पहाड़ों पे आलू कब बोए जाते हैं, किस टाइम पे। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मार्च से अप्रैल के बीच में, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू में सिंचाई कितने अंतराल पर करनी चाहिए, कितने दिन के गैप में करनी चाहिए बोने के बाद। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 8 से 12 दिन के बीच में, ठीक है। अब देखिए कपास के बीज की कितनी गहराई पे बोते हैं कि जब कपास का जो बीज बोया जाता है उसकी गहराई पूछ रहे कितनी गहराई पे बोया जाता है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे। अब देखिए सी पौधा है, C3 पौधा किसका पौधा होता है। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी
तो धान, गेहूँ, कपास तीनों के होते हैं सी पौधे, ठीक। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एजिटोबैक्टर जो जीवाणु है वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, किस रूप में करता है, तो वो करता है असहजीवी के रूप में, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। हरी खाद बनकर कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 55 से 60 दिन के बीच में। चपाती गेहूं में यानी कि जो रोटियां बनाती है उस वाले गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो वो हो जाएगी 42, ठीक है। सैकरम ऑफिसनेरम वैज्ञानिक नाम किसका है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर किसी को आता भी नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ों को तो सब याद रख लेते हैं लेकिन गन्ने का कोई नहीं रखता, जो कि सैकरम ऑफिसनेरम गन्ने का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो इस पर आप लीड्स ले सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था गन्ने वाला, तो ध्यान में रखना। अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सुमेलित समूह चुनिए यानी कि जो असुमेलित, सॉरी, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, असुमेलित यानी कि जो करेक्ट मैच नहीं है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, 17 नंबर का करेक्ट मैच नहीं है वो है सनई, यानी कि सनई की 0.82% नहीं होती है सनई में नाइट्रोजन, तो ये देखिए बी इसका करेक्ट हो जाएगी, असुमेलित है। अब देखिए 24D एक है, 24D एक क्या है, ये एक है शाकनाशी, ठीक है, शाकनाशी है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 पौधा है, C4 किसका पौधा है, 90 नंबर क्वेश्चन, बाजरे का। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20, आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान किस चीज़ से बनी होती है, 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेफाइट की। दोमट मृदा में बालू पाई जाती है, कितने % बालू पाई जाती है दोमट मिट्टी में, तो देखिए इसमें ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 21 का करेक्ट ए हो जाएगा, 30 से 50%। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालुई दोमट मृदा में रंध्राकाश पाया जाता है, तो कितने % रंध्राकाश पाया जाता है। एक तरीके से ये आपको बता रहा है कि उसमें पानी कितनी देर तक, रंध्राकाश का मतलब होता है एक तरीके से जैसे मिट्टी होती है तो वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, ठीक है, जैसे कोई एक मैंने मिट्टी का थोड़ा गीली मिट्टी ले ली, ठीक ठीक है, तो उस ली हुई मिट्टी में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो जैसे एक मान लिया आपका रेत का कण हो गया, एक मिट्टी का कण हो गया, ऐसे ही सारे कण से मिलके बनी होती है मिट्टी, तो उसमें ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के, जैसे मैं कलर चेंज करती हूँ, तो ये देखिए एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में, जैसे ये एक पार्टिकल हो गया, एक ये हो गया, तो एक से दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको रंध्राकाश कहा जाता है, ठीक है। रंध्र मतलब एक छेद होता है दोनों के बीच में, जैसे कि एक मॉलिक्यूल लिया फिर दूसरा लिया, अब यहाँ पे जब तीसरा लेंगे तो यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस हो जाएगी, उसी को रंध्राकाश कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं बालुई दोमट मृदा में रंध्राकाश पाया जाता है, तो कितने % पाया जाता है, 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 35%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन उत्पादन हेतु भेड़ों के आहार में अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए, जब ऊन का उत्पादन करते हैं तो भेड़ों के खाने में सबसे अधिक मात्रा में क्या डालना चाहिए, ताकि वो अच्छे अपने मतलब ऊन उगाए अपने शरीर पर, तो क्या चीज़ खिलानी चाहिए उसको सबसे ज़्यादा, तो वो होती है प्रोटीन, यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सूखे चारे का देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए क्वेश्चन। ऐसा कौन सा सूखा चारा है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, गेहूं का सूखा चारा होता है जिसको कि भूसा कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूंगफली और कपास की खली से अधिक मात्रा में मिलती है, जो खली का मतलब समझते हैं आप, जो एक तरीके से मूंगफली का अगर तेल निकालने पे जो बचा हुआ एक्सट्रैक्ट बचता है लास्ट में, उसको खली बोलते हैं, खरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर एक तरीके से पूछा जा रहा है अधिक मात्रा मिलती है मतलब किस में, किस चीज़ की अधिक मात्रा मिलती है इसकी खली से, ठीक है। तो 25 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रोटीन की, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हरे चारे को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है तो कहते हैं सूर्य के प्रकाश में सूखी घास, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन,
दूध में बीमारी उत्पन्न करने वाले अधिकांश जीव नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? दूध को उबालने पर नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध द्वारा बीमारी फैलाने का सामान्य कारण है। तो दूध द्वारा जो बीमारियां फैलती है उसका सामान्य कारण है रोगग्रस्त एन। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिवाल एक है बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत आसान भी। दुधारू गाय है जो कि सबसे ज़्यादा मिल्क देती है। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर किस शुष्क पदार्थ, मतलब कौन सा शुष्क पदार्थ यानी कि सूखा पदार्थ दिया जाता है? तो वो हो जाएगा, मतलब कितना दिया जाता है 100 किलोग्राम शरीर भार पर? तो वो हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 2.5 से 30 किलोग्राम। अब देखिए निम्न में से असील किसकी नस्ल है? असील एक वैरायटी है, एक ब्रीड है जो कि किसकी होती है? तो इसमें 4 ऑप्शंस है जो कि एक मुर्गी की वैरायटी होती है। ठीक है, असील डी करेक्ट हो जाएगा। पशु में मुंह में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो पशुओं के मुंह में कृंतक दांतों की संख्या जो होती है 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 8, यानी कि 8 पाई जाती है, 8 दांतों की संख्या होती है। ठीक। गाय के बछड़े की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? यानी कि जो गाय का बछड़ा होता है उसकी ब्रीथिंग रेट कितनी होती है 1 मिनट के अंदर? तो ब्रीथिंग रेट पूछी जा रही है बछड़े की। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 98 से 102। ठीक है, इसके बीच में होती है। पूर्णतया गलत जोड़े को चुनिए। इसमें गलत जोड़ा आपको चुनना है। तो गलत जोड़ा जो हो जाएगा सॉरी, तो 34 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आर्का मृदुल जो होता है आम के लिए नहीं होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब हाइब्रिड निम्न में से किसकी किस्म है? पंजाब हाइब्रिड जो किस्म होती है वो एक तरीके से आई थिंक खरबूजा होना चाहिए। 35 का करेक्ट आंसर हाँ खरबूजा ही है, तो खरबूजा इसकी वैरायटी है। ठीक है, पंजाब हाइब्रिड। तो क्वेश्चन कह रहा केले में बंची टॉप रोग किसके द्वारा फैलता है? तो केले में जो बंची टॉप रोग होता है तो वो फैलता है विषाणु यानी वायरस के द्वारा। लीची के पौधे पर फूल आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ लीची के पौधे पर कब फूल आते हैं? सितंबर से अक्टूबर में नहीं आते हैं। लीची के पौधे पर फूल आते हैं फरवरी से मार्च के बीच में। ठीक। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा जुकाम हो गया तो उसको आप लोग थोड़ा मैनेज करना, आवाज़ भी हो सकता है भारी आ रही होगी, तो थोड़ा सा क्लियर करके सुनने की कोशिश करना। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, फूल गोभी के फूलों को धूप से बचाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है फूल गोभी के फूलों को धूप से बचाना? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्लाचिंग कहलाता है। मिर्च का बीज स्तर प्रति हेक्टेयर कितना होता है? 39 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1.0 से 1.5 किलोग्राम। मटर का उद्भव स्थान कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। इथोपिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साग भाजी उत्पादन के लिए विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो साग भाजी सबसे पहले कहाँ पे उगाया गया? चाइना में उगाया गया। ठीक है, चाइना वैसे भी हर चीज़ में आगे है, तो ज़्यादातर चाइना में ही डिस्कवरी हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में हुई है। तो जैसे आपको बताया जाए क्वेश्चन के थ्रू उसी हिसाब से आपको याद रखना है। फलों के किस पदार्थ के कारण अम्लता उत्पन्न होती है? फलों में मतलब क्या ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसकी वजह से अम्लता उत्पन्न होती है? एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है। ठीक है, तो 42 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि टैनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 क्वेश्चन नंबर कह रहा है टमाटर की गुच्छेदार एवं गृह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो कौन सी है उपयुक्त किस्म? वो हो जाएगी अंगूर लता। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फल वृक्षों को लगाने की कृत्रिम विधि कौन सी है? फल और वृक्षों को, फल के जो वृक्ष होते हैं उनको लगाने की कृत्रिम विधि बतानी है इसमें। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। लेयरिंग के थ्रू लगा सकते हैं, नॉर्चिंग के और बटिंग के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फसल की बुआई के लिए लताओं का प्रयोग किया जाता है? तो
देखिए मतलब कौन सी ऐसी फसल है जब उसको बोया जाता है तो लता यानी कि एक तरीके से स्टेम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पूछ रहे हैं तने की ज़रूरत, लता लता तना एक ही बात है, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो तने की ज़रूरत तब पड़ती है जब शकरकंद की बुआई की जाती है, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, कॉलम ए और कॉलम बी को सुमेलित करना है, यानी कि ए को बी से सुमेलित करना है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा करता है, अभी देखते हैं ऊपर दिया होगा, तो मैं आपको इसका करेक्ट मैच बताती हूँ। देखिए देखो पहले बता दिया जाएगा, अमीबा जो होता है क्वेश्चन काफ़ी नीचे है। 46 को देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन का, एक सेकंड, अब बताती हूँ मैं आपको। अमीबा जो करेक्ट करेगा वो करेगा प्लाज्मा झिल्ली से, ठीक है। तो अमीबा करेक्ट करेगा प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि फर्स्ट का थर्ड हो गया। अब जो फीता क्रम हो जाएगा, ये फीता क्रम में जो दिया गया है आपको, ये वाला, ये करेक्ट करेगा ज्वाला कोशिका से। फीता क्रम में ज्वाला कोशिका पाई जाती हैं, ठीक है। तो सेकंड का फोर्थ हो गया, ठीक, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ हो गया। अब जो अमीबा होता है वो उत्सर्गिका से करेक्ट करेगा, और अमीबा नहीं, सॉरी, जो थर्ड नंबर है यहाँ पे क्या है, कॉकरोच और केचुआ और कॉकरोच। तो केचुआ जो हो जाएगा मेलपिजिनेलिका हो जाएगा उसका, और कॉकरोच का उत्सर्गिका हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके करेक्ट करेगा, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 4। पहले याद रखिए 3 4 पहले करेक्ट किया तो ये तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में प्रयोग तथा अनुप्रयोग नियम प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था। तो 4 ऑप्शन है, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लैमार्क ने किया था। ये पहले का टिक लगा है, ठीक है, लैमार्क ने किया था। पेरिपेटस संयोजक है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का, ये बीच की कड़ी है इनके, यानी कि पेट्रीपेटस तभी यूज़ किए जाते हैं जब एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में इनको रखा गया है, एक तरीके से इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। अब देखिए अनुवांशिक लक्षणों और वंशानुगति का अध्ययन क्या कहलाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स के अंदर ही हम लोग अनुवांशिक लक्षणों की और उनके वंशानुगति का अध्ययन करते हैं, यानी कि उसकी पढ़ाई करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। सजीव प्रजता मिलती है, सजीव प्रजता एक तरीके से किससे मिलती है, 50%, 50 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर होगा खरगोश से, ठीक है, खरगोश में मिलती है। अमीबा गमन करता है, सीडोपोडिया के थ्रू गमन करता है। अब देखिए दांत का शिखर निर्मित होता है, किसके थ्रू निर्मित होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 52 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डेंटिन के थ्रू, ठीक है, डेंटिन का निर्मित होता है दांत का शिखर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। एक सेकंड, 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ बी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। तो विटामिन वाली वीडियो आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूँगी विटामिन की वीडियोज़ के, देख के जाना, 4 से 5 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे, ठीक। तो विटामिन की वीडियो और केमिस्ट्री फार्मूला सीट की मैं लिंक दे दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना और उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक। डीएनए होते हैं, तो डीएनए क्या होते हैं, 4 ऑप्शन है, 54 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रोटीन किस रूप में अवशोषित होता है, तो अमीनो एसिड के फॉर्म में अवशोषित होता है, एब्सॉर्ब होता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो केचुए में किस खंड पर नर जनन छिद्र होता है, यानी कि मेल सेक्सुअल पोर होता है केचुए के किस खंड पे, तो ये होता है आई थिंक 56 का सी करेक्ट हो जाएगा, 18वें खंड पे, हाँ यही करेक्ट है। तो अब देखिए कॉकरोच किस वर्ग का जंतु है, तो 57 क्वेश्चन नंबर करेक्ट डी हो जाएगा, इंसेक्टा का। जीवन की उत्पत्ति किस महाकाव्य में हुई, तो ये हुई प्री कैम्बियम में, ठीक है, प्री कैम्बियम एरा में इसकी उत्पत्ति हुई जीवन की। किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, तो 59 का करेक्ट हो जाएगा सी, इकाइनोडर्मेटा संघ के, ठीक। ऑक्सीकरण के अंतर्गत फास्फोरीकरण होता है, ऑक्सीकरण के अंतर्गत फास्फोरीकरण कब होता है, किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक।
अब देखिए 16 का सी हो गया। अब देखते हैं 61 का क्या होगा। 61 क्वेश्चन नंबर है, वृक्क में उत्सर्जी इकाई है। तो देखिए वृक्क की उत्सर्जी इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन। किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, ठीक। ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य के शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ 62 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि ऊंचाई वाले स्थान पे। अब देखिए न्यूरॉन विकसित होते हैं, 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक्टोडर्म में। लैंगरहैंस की उपद्वीप पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, अग्न्याशय में पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, किसके थ्रू स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन, 65 का डी करेक्ट हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। अब देखिए सरीसृप में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तो 66 का करेक्ट आंसर जाएगा बी, यानी कि 12 जोड़ी होती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमिंग देखते हो 21 में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन को कवर किया। तो अब देखिए कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो 67 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तारा मछली का प्रजनन अंग कौन सा है, 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ट्यूब फीट जो होता है तारा मछली का प्रजनन अंग है। अब देखिए मेढक किस संघ का प्राणी है, तो 69 का करेक्ट आंसर है डी, इसमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। जो जंतु जल की सतह पर निष्क्रिय रूप से तैरते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो 70 का करेक्ट हो जाएगा सी, प्लैक्टोनिक कहलाते हैं, प्लैक्टोनिक, ठीक है। इसको हटाते हैं, प्लैक्टोनिक। अब देखिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, 70 क्वेश्चन कर लिए, बाकी की वीडियो में और क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत मैं भी कर रही हूँ और आप भी काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की और सब्सक्राइब करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।